अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया हुसैन रसाई स्पेशल के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है रसाई स्पेशल में वफाकी दारुल हुकूमत के डिप्टी मेयर सैयद ज़ीशान नकवी साहब। सैयद ज़ीशान नकवी साहब, आपको हम रसाई स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस्लामाबाद में पहली दफ़ा बल्दियाती निज़ाम राइज है। आज हम बात करेंगे डिप्टी मेयर के इख्तियारात और आपके मकासद की। अपने इख्तियारात के साथ, अपने ओहदे के साथ आप क्या मकासद लेकर आए हैं? हमारा मकसद तो ये है जी कि अवाम की खिदमत की जाए, उनकी दहलीज़ पे उनके मसले हल किए जाएँ। जैसे लोकल गवर्नमेंट्स का मकसद है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद में राइज की गई है, तो उसके लिए हमारा मकसद सिर्फ यही है कि खिदमत का जज्बा लेके आए हैं, लोगों के मसाइल तरजीह बुनियादों पे हल किए जाएँ। उसके लिए हम काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमें एक टारगेट दिया हुआ है कि इस्लामाबाद को दुनिया का बेहतरीन कैपिटल बनाना है। उसके लिए हम काम करेंगे। इख्तियारात के हवाले से जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में ये फ़र्स्ट टाइम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी है, तो उस हवाले से अभी बाकायदा डिपार्टमेंट्स हमें डिफ़ाइन नहीं किया गया कि क्या क्या इख्तियारात हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट दे रहे हैं। वो हो गए हैं, लेकिन जो जुज़वी हमारे पास आने हैं उनका अभी सेटअप नहीं हुआ, जिस वजह से थोड़ा डिले है। उम्मीद है कि वो जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन के लिए दफातर का भी मसला है। सीडीए और मेट्रोपॉलिटन के दरमियान इख्तियारात का फार्मूला तय पाया है अभी, या वो भी दफातर का तो कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे आपने विजिट किया है, मेरा ऑफिस भी तैयार है, हम बैठे हुए हैं, सारे डिप्टी मेयर्स बैठे। अच्छा, वो आपको परमानेंट एक दफ्तर दे दिया गया, कर दिए गए। ये पूरी बिल्डिंग, जो 3 बिल्डिंग्स थी सीडीए की, वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास आनी है, जिसमें ओल्ड नेवल हेडक्वार्टर्स जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, उसके अलावा डीएमए बिल्डिंग, उसके अलावा इकबाल हाल, ये तीनों तो प्रॉपर बिल्डिंग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास आनी है। दफातर के बारे से तो कोई इशू नहीं है इस तरह का। अच्छा, आपके नज़दीक इस्लामाबाद के सबसे अहम मसाइल कौन से हैं और उनको किन तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा? सबसे पहला जो मसला है जी, जो बुनियादी मसला है, साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं है यहाँ जी बिल्कुल, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। मतलब सफाई सुथराई भी वो बेहतर करने की ज़रूरत है, पानी का इशू है। उसके अलावा सेहत पे काम करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। और ये इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटीज़ में है कि हम हेल्थ, एजुकेशन और जो बुनियादी सहूलतें हैं, इसी तरह जैसे शहर के अलावा जो देहात का एरिया है इस्लामाबाद का, उसमें बेसिक जो सहूलतें ना होने के बराबर हैं। गैस के इशू है कि किसी जगह वोल्टेज पूरी नहीं आ रही, बिजली के इशू है। उसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने टाइम में ये सारी महरूमियाँ लोगों की दूर करें। सर, कुछ ज़्यादतियाँ भी हैं, जैसे कि लैंड माफिया है आपके यहाँ पर और गैर कानूनी कब्जा जात हैं, तो इसके लिए आपके क्या लाएअमल होगा? इसको आप कैसे रोकेंगे? हमारा तो ये है जी कि हम कोशिश करेंगे, जैसे हमारी आपस में मीटिंग हुई है, तो हमने एक ये किया है कि कम से कम कोई बाई लॉज बनाए जाएं, जो अगर देहात का एरिया भी आता है तो उसमें भी कम से कम लैंड माफिया या इन लोगों को एक्टिव ना होना दिया जाए, और उसका एक बनाया जाए कि प्रॉपर उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। जैसे ये एरिया है, इसमें आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर घर बनाना है तो किस तरह नक्शा पास वाला सिस्टम भी हो, अगर जिस एरिया में करना है, ताकि हम वो एक नए बाराकाऊ से बच जाएं। जिस तरह के वहाँ पे इशू एक बना हुआ है, जो लोग तंग हैं। और जो लैंड माफिया का तल्लक है, जैसे हमारा है कि हमने इसको करना है प्रायोरिटी बेसिस पे, सीडीए के साथ मिल के जो भी एरिया डिफ़ाइन किया गया है उसकी प्रॉपर डिमार्केशन करा के उसके मुताबिक लाएअमल बनाया जाए। ठीक है। अच्छा, सेक्टर G6 के घर नहायत बोसीदा हालत में हैं, इनकी मरम्मत सीडीए किस वजह से नहीं करवा रहा? फ़ंड की कमी या कोई और वजह है? इसमें तो हमारे पास तो ये जब कोई भी आता है एप्लीकेंट, जैसे हमारे थ्रू हमारे चेयरमैन, जैसे G6 के हमारे चौधरी अलादिता साहब हैं चेयरमैन, तो हम उसको देख लेते हैं। और अगर जिस तरह फ्लैट्स एरिया है G6 के अलावा, उस बारे में हमारी मीटिंग हुई थी आपस में, और हमने यही डिसाइड किया था कि हम हर महीने में कम से कम 2 खुली कचहरियाँ लगाएंगे हर यूनियन काउंसिल में। जिस तरह हमने G6 का जिक्र किया है, वहाँ पे लोगों के मसाइल भी सुनेंगे, और जो मुतलका डायरेक्टरेट हमारे पास आ रहे हैं हम उनको साथ रखेंगे, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, और उनके मसाइल फास्ट ट्रैक पे हल करेंगे। जैसे मेंटेनेंस का इशू अगर घरों में आ रहा है, कोई सरकारी घर अगर मिले हुए हैं लोगों को, तो मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही उनके, हालांकि पेज में से भी पैसे काटे जाते हैं, तो वो किधर जाते हैं? वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे उनका ये मसला। अच्छा, मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों ने G6 के मकानात अलाटियों को ही कम कीमत में देने का बार बार ऐलान किया,
इस पर कोई अमल दरामद हो रही है या इसके लिए आपका कोई लाए अमल है कि वो उनको अलॉट किए जाएंगे? या वो हमारा लाए अमल यही है जी कि हम उन पे देखेंगे कि जिस बंदे का मेरिट पे बनता है तो वो ज़रूर हम दिलवाएंगे उनको। अच्छा, ये मेरिट बेस पे अलॉट किए जाएंगे? मेरिट बेस पे जी। अब जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी किस बंदे की बनती है, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, उस बेस पे हम हल करेंगे इसको। ठीक है। बल्दियाती नुमाइंदों के जो मुंतखब हुए हैं उनके लिए बाकायदा कोई ट्रेनिंग्स उनको दी गई हैं या उनके लिए किस किस्म के काम उनको बताए गए हैं कि उन्होंने वो करने हैं, या उनके अपने वैसे अपने तौर पे जो हमने जो ट्रेनिंग के हवाले से जो हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, आपस में डिस्कशन भी होती रहती है, उसके हमने यही डिसाइड किया है, हर बंदे को यही कहा है कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के घरों में जाएं, गलियों में जो मसाइल हैं उनका जो भी इशू है, एक मोहल्ला है उसमें अगर ग्राउंड का इशू है, पार्क का इशू है, जैसे सफाई सुथराई सैनिटेशन का कोई इशू है तो वो आप बताएं, हम उसको हल करेंगे। और इसके अलावा जैसे आपका आता है तालीम और सेहत के हवाले से बेसिक हेल्थ यूनिट काम कर रहा है, दवाइयाँ पूरी हैं नहीं है, वो हमने लोकल काउंसलर्स, वाइस चेयरमैन इन लेडी काउंसलर हैं, अगर वहाँ पे कोई लेडीज़ के लिए बेहतर काम किया जा सकता है, कोई सिलाई सेंटर, कोई और इस तरह के काम किए जा सकते हैं, तो वो हमने उनको मोटिवेट किया हुआ है और वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और हमने वो उनसे बोला हुआ है कि आप ये सारे मसाइल ये एक लिस्ट बना लें, अगर कोई इशू है जिस एरिया का, कम से कम हमारे पास रिटर्न आ जाए और हम उसको हल कर सकें, उस पर काम कर रहे हैं हम। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं इनके लिए क्या कोई माहाना बाकायदा एजाज़े का भी प्रोग्राम आप लोगों का है ताकि यकसुई से दिलजमी से अपना काम कर ये सकें? प्रॉपर एक प्रपोजल है जी, उसमें पेज हैं, काउंसलर की पे भी है, लेडी काउंसलर की भी है, उसके अलावा जो हमारा यूथ काउंसलर हैं, जितने भी हमारे मतलब हैं, वाइस चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर, सबकी एक तनख्वाह होगी प्रॉपर, जैसे ग्रेड 19 के बराबर मराद देनी है उन्होंने डिप्टी मेयर्स को और 20 के बराबर देनी है मेयर साहब को। तो इसके अलावा हम चेयरमैन से लेके काउंसलर तक सबकी इस तरह की मराद इसमें शामिल है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में। ठीक हो गया। अच्छा, आपको तो इस्लामाबाद में एक मुकामी हुकूमत है और यहाँ पर आपको मजबूत अपोजिशन का भी सामना है, तो आपका क्या लाए अमल है? आप इन मुस्तकबिल में अपोजिशन को अपने साथ किस तरह लेकर चलेंगे? हमारा तो ऐसे है जी कि हमने तो इस्लामाबाद की बेहतरी के लिए काम करना है, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, हम अच्छे कामों के लिए उनको साथ लेके चलेंगे। जिस तरह हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं उनके नुमाइंदों के साथ, तो हमने यही कहा है जी कि हम अच्छे काम के लिए आए हैं और हमारा मकसद है कि इस्लामाबाद शहर को कुछ दे के जाएँ, तो इसमें हम उनको साथ लेके चलेंगे। यानी कि मुस्तकबिल में हमें लग रहा है कि इस्लामाबाद में अच्छी तब्दीलियाँ जो देखने में आएंगी इंशाल्लाह जी। हमने जो मकसद है हमारा, इस्लामाबाद को एक ज़िंदा दिल शहर के तौर पे सामने लाना है। जैसा लाहौर, कराची देखें आप, हम थोड़ा सा पीछे हैं, अपने ग्राउंड्स आबाद करने हैं, स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे लॉन्च करनी है ताकि कोई लगे कि ये इस्लामाबाद कोई एक ज़िंदा दिल लोगों का शहर है। इस तरह के हमने ग्राउंड्स आबाद करने हैं ताकि क्राउड भी आए, सारा लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि आप निकलें घरों से और इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, जो फैमिली इंटरटेनमेंट के कोई प्रोग्राम है इस तरह के हमारे प्लान में शामिल है। इसी तरह हमारा प्लान है कि जिस तरह हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में होता है तो वो सालाना बेसिस पे इस्लामाबाद में भी हो, और इस तरह की एक्टिविटीज़ हम गाय बगाए कराते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि इस्लामाबाद में तो बल्दियाती निज़ाम फर्स्ट टाइम राइज हुआ है, पहली दफ़ा ये इस तरह कर रहा है अमल इस्लामाबाद की हुकूमत में देखने में आ रहा है, तो इसको लेकर आपको तो बहुत से चैलेंजेस का भी सामना होगा। चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सार ना हो, तो वो इस तरह हम करेंगे, चैलेंजेस का सामना करेंगे और काम करेंगे इंशाल्लाह, लोगों को दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके कि इस्लामाबाद को चेंज नज़र आएगा। अभी भी आप देख लें कि जितने काम इस टाइम इस्लामाबाद के हर सेक्टर में, गांव के एरिया में हो रहे हैं, वो पहली तारीख में कभी नहीं हुए। वो ऐसे ही होता है, चेयरमैन के थ्रू, काउंसलर के थ्रू हमारे पास लोग आते हैं कि हमारे इलाके में रोड का मसला है, मेंटेनेंस का मसला है, सैनिटेशन का इशू है, पार्क का इशू है, ग्राउंड का इशू है, स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, रोड लाइट्स का इशू है, तो हम जो उनके मुतलका डायरेक्टरेट्स हैं उनसे रब्ता करते हैं, उनको कहते हैं जी ये काम आप फ़ौरन करें, तो वो उसका रिज़ल्ट भी सामने आ रहा है। अब हर जगह जैसे अब E11 की डबल रोड थी वो भी माशाल्लाह शुरू हो गई है, जहाँ पे काफ़ी लोग रश में फंस जाते हैं। D12 में रोड लाइट्स और इस तरह का सारे सिलसिले शुरू हो गए हैं, रोड्स की मेंटेनेंस, डबल रोडें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह चेंज आ रहा है और उम्मीद है कि इस्लामाबाद आपको नज़र आएगा कि एक खूबसूरत शहर है।
पहले भी माशाल्लाह खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत तरीन शहर बनाएंगे हम इंशाल्लाह। चलिए चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। नाज़रीन हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाजरीन, रसाई स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा नकवी साहब, आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि स्पोर्ट और कल्चर को लेकर आपने इनके लिए, स्पोर्ट के लिए, ये कल्चर के लिए अब तक आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? हमारी स्ट्रेटजी में शामिल है जी कि जिस तरह अकेडमीज़ बनाई जाएँ, क्रिकेट की, हॉकी की, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, मतलब जितने भी खेल, टेबल टेनिस है, इसकी ग्रास रूट लेवल पे अकेडमीज़ बनाई जाएँ। मतलब जैसे आप देखेंगे काफ़ी अरसे से हमारी बदकिस्मती है कि हॉकी के अब एक टाइम हम चैम्पियन होते थे, वर्ल्ड चैम्पियन। अब उसका तबाही का सबब यही है कि हमारे पास उनको जो ग्रास रूट लेवल से जो लड़के आ रहे थे वो नहीं आ रहे। अब एक गोजरा की टीम है, अगर वो तो पाकिस्तान टीम को आराम से हरा सकती है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद में जैसे पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, इसको लेके आगे चलेंगे। क्रिकेट के हवाले से अब जैसे एसोसिएशन के साथ मिल के, जो एसोसिएशन काम कर रही है उसके साथ मिल के हमारा प्लान है कि हम कोई अच्छे लड़के निकालें जो बेहतर परफॉर्म कर सकें आगे, ताकि वो सिफारिश वाला एलिमेंट थोड़ा सा पीछे चला जाए और मेरिट पे इनकी जो सिलेक्शन है। अब ये नहीं कि एक क्लब में अगर 6 लड़के अच्छे खेल रहे हैं तो वो किया जाए कि जी यहाँ से एक लड़का आएगा, और इस्लामाबाद शहर है तो वहाँ की अगर नुमाइंदगी अगर पाकिस्तान टीम में 2 लड़कों की है तो वो 2 रखे जाएँ। हालांकि अगर उसमें 4 अच्छे खेलने वाले हैं तो वो चारों को आगे आना चाहिए। उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं हम। जितने भी मतलब खेल हैं, उसके अलावा हम ग्राउंड्स की हालत बेहतर कर रहे हैं, उसमें पेविलियंस, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके साथ मिल के कोई रेस्ट एरिया, कोई पेविलियन, कोई 2 कमरे के वॉशरूम्स इस तरह के बनाए जाएं ताकि लड़कों को थोड़ा बेहतर हम इंटरटेन कर सकें। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ के हवाले से हमारा प्लान है कि जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया है कि हम हॉर्स एंड कैटल शो कराएं, उसमें सारी जो एक्टिविटीज़ जैसे लाहौर में होती हैं इधर हो, उसका एक बाकायदा स्टेडियम यहाँ बनाएं जो सालाना बेसिस पे उस पर काम करे, स्प्रिंग सीज़न में हो या जिस तरह भी। उसके अलावा गांव जैसे देहात का एक कल्चर है, बैल दौड़, नेज़ाबाजी, जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के वो कराए जाएँ इवेंट्स, ताकि लगे कि यार कि यहाँ कुछ जिंदा दिल लोग रहते हैं और कल्चर को इन्होंने अपने ज़िंदा रखा हुआ है। अच्छा, हमारी ज़िंदगियों से मुझे लग रहा है कि गेम का एलिमेंट के बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया, और कुछ स्पेसिफिक हमारे कुछ जो हम गेम देखते आ रहे हैं वो कई मंजर से, जैसे एक तो आपने हॉकी का जिक्र किया जो हमारा नेशनल गेम रहा है, वो भी बिल्कुल गायब है। एक हम इस तरह से काफ़ी गेम्स हैं जिनको कि मेरे ख्याल में कि उनको स्पोर्ट की ज़रूरत है, और अभी जो हमारी नई जनरेशन है और उसको बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि वो लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर तक ही रह गए हैं अब। नहीं, अब आप वाली बात बिल्कुल ठीक है। अब देखा जाए तो अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से जो हमारी यंग जनरेशन है वो ख़राब हो रही है। आप वाली बात है, कोई फेसबुक पे लगा है, कोई मतलब वो मोबाइल से खेल रहे हैं, उन्होंने अब अपनी एंटरटेनमेंट, तो अगर बच्चों से पूछा जाए तो वो आपको गेमों के नाम बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि मैं हॉकी की शौकीन हूँ या क्रिकेट में खेलता हूँ या कोई, वो अपनी गेम्स निकाल लेगा, आईपैड निकाल लेगा या इस तरह के। उस तरह का हमने सब फोकस ये है कि हमें यूथ को फोकस करना है ताकि ये जनरेशन हमारी ज़ाया ना हो। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ उनकी ज़ाहिर बात है हेल्थ भी बेहतर होती है, इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेंगे। तो रही बात अगर वो नहीं करेंगे तो वो किसी और एक्टिविटी में पड़ जाएंगे, किसी गलत तरफ चले जाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि अपने ग्राउंड्स और ये चीज़ें आबाद करनी है ताकि एक तो लड़के हमारे अच्छे निकलें, ख़वातीन हैं, लड़के हैं, जो भी उसमें गेम्स में आएँ तो वो हम लेके आएंगे। और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो फोकस हमने उस पर करना है ज़्यादा, उस पर भी हमने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ कोई भी कौम उस टाइम तरक्की से हट जाती है जब वो अपना कल्चर भूल जाती है। जी बिल्कुल। तो हमने अपने कल्चर को आगे लेके जाना है। तो उसमें हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे स्पोर्ट्स एंड कल्चर हमारे अंडर आ रहा है CDA से, तो हमारी मीटिंग्स गाए बगाए जारी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कल्चरल एक्टिविटीज़, बल्कि इस्लामाबाद को एक कल्चरल सिटी बनाएं और एक थ्रिल का सिटी हो, पता चले यार यहाँ पे कोई ज़िंदा दिल लोग रह रहे हैं। तो उसके लिए हमने काम करना है और आपको नज़र आएगा कि उस पर कोई चेंज आपको
कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह नज़र आएगी। अच्छा, इसके साथ एजुकेशन पर भी आपने कहा कि आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे आप अपने काम के बारे में कि अभी तक आपने क्या स्टार्ट किया? एजुकेशन में जो इश्यूज आ रहे थे हमारे सामने, जैसे हमने यूनियन काउंसिल विजिट किए हैं, उसमें एक तो इशू आ रहा था बिल्डिंग्स का। जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो वो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने 422 स्कूल अपग्रेड करने का वादा किया है, जो उसमें 22 स्कूल हो गए हैं, बाकी अगले फेज़ में कोई 50 स्कूल अभी और होने हैं। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, तो उसके लिए हमारी वो चीज़ भी अब समझ लें महरूमी दूर होगी स्कूल्स के हवाले से। उसके अलावा एक इशू आ रहा था हमारा, जो टीचर्स का इशू आ रहा था ख़ासकर दही इलाके में, वो इशू ये आ रहा था कि कुछ टीचर्स की अपॉइंटमेंट देहातों में होती है, पे उनकी वहाँ से आती है, लेकिन वो अपने घरों के करीब स्कूल में ड्यूटी लगवा लेते हैं। वो चीज़ हम दूर कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, क्योंकि वो भी हमारे बड़े भाई हैं और माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उनके साथ मिलकर हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह तो टीचर्स अगर देहातों में नहीं जाएंगे तो वहाँ की तो जनरेशन ख़राब हो जाएगी। अब साइंस टीचर ही अगर नहीं है तो बेचारे वो बच्चे या बच्चियाँ क्या पढ़ेंगे। तो उन्होंने फिर हमसे वादा किया और एक्शन भी लिया उस पर, और अब वो जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो प्रॉपर जहाँ की अपॉइंटमेंट है वहीं पे जा रहे हैं। सर, अभी आपने तारिक फजल चौधरी साहब का जिक्र किया, तो मैं इसी हवाले से आपसे क्वेश्चन करती चलूँ कि कैट मिनिस्ट्री का मेट्रोपॉलिटन और सीडीए के साथ तीसरा फरीक माना जा रहा है, ठीक है, तो कैट का बेसिक क्या रोल है? ये तो वैसे लोगों की बातें हैं जी। मतलब मिनिस्टर कैट तारिक फजल चौधरी साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, और जहाँ भी हो सके, जितना भी हो सके, मतलब अब जैसे हमारे पास इख्तियारात नहीं आए, लेकिन हमारा कोई काम रुक नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है उन्हीं की वजह से। और जो सीडीए में भी बैठे हुए हैं जो ऑफिसर्स, वो भी हमारे भाई हैं, वो दुश्मन नहीं है, हमने मिल के काम करना है। ये तो लोगों की बातें हैं कि ब्यूरोक्रेसी टफ टाइम देगी और ये वो, हमने उन्हीं के साथ चलना है और उन्होंने हमारे साथ चलना है। हम मिल के इस्लामाबाद को ठीक करेंगे, तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही कोई दूसरी राय है इस बारे में। यानी कैट मिनिस्ट्री आपको सपोर्ट कर रही है? जी बिल्कुल ठीक। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। और सर, सुनने में आ रहा है कि सीडीए में करप्शन बहुत हो रही है, लोगों को अपनी कंप्लेंट्स के लिए कई कई महीने लग जाते हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स का लाइक पानी का कनेक्शन हो गया, बिजली का कनेक्शन हो गया, घरों की मरम्मत हो गई या अलाटमेंट वगैरह का, उनको कई कई दिन लग जाते हैं, लेकिन वो उनके मसाइल का जो है तो वो कोई प्रॉपर हल नहीं निकलता, और लोग समझ रहे हैं कि कोई इसके ऊपर जो है एक्शन नहीं लिया जाता उनकी कंप्लेंट्स पर। उसके लिए हमारा ये है जी कि हम ख़ुसूसी तौर पे बनाएंगे, कमेटियां बनाएंगे जो प्रॉपर चेयरमैन लेवल पे भी मुंतकिल करेंगे कि किसने वाटर को देखना है, किसने इसको देखना है, जैसे आपके बाकी इश्यूज़ हैं वो सबको जो सीडीए रिलेटेड हैं वो डिपार्टमेंट वाइज हम तकसीम करेंगे काम, ताकि फ़ास्ट ट्रैक पे हों। और दूसरी बात रही कि हम कोशिश करेंगे, जो आप वाली बात ठीक है, जो लोग बेचारे मुतासरीन हैं, अगर प्लॉट की अलाटमेंट है तो वो जो बाहर से लोग आते हैं इन्वेस्टर, वो पहले फारिग हो जाते हैं, और जो लोकल जो वहाँ का मुतासरीन में से है वो उधर ही वो बरामदों के चक्कर लगाता रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तरजीह बुनियादों पे हल करें, और जो खुली कचहरियाँ जो जैसे मैंने जिक्र किया है वो बेसिक वो बेहतरीन हल है इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने का। अगर महीने में हम 2 खुली कचहरियाँ करते हैं तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे हमने सारे डायरेक्टरेट्स वालों को जो हमारे मुतल्लिका हैं उनको हमने साथ लेके चलना है, वो हम साथ लेके जाएंगे। अगर कोई एप्लीकेशन आती है वहीं पे डायरी नंबर ला के कंसर्न बंदे से अपने जो हमारा स्टाफ होगा वो भी उसको नोट करेगा, फिर उसको परसू करेगा, तो वो उस पे हम काबू पा लेंगे। इन सब जो आपने जिक्र किया ये वाकई ये मसाइल हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन ये हलेबल है, इनमें कोई ये नहीं है कि बहुत बड़े मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह हम इस पे काबू पा लेंगे। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि सीडीए और मेट्रो कॉरपोरेशन के दरमियान जो है तो वो मामलात तय पा गए हैं, कुछ इधर और कुछ उधर, तो मैं ये 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। ये आप मुझे ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे कि ये क्या है? इसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंडर कुछ डिपार्टमेंट्स इन्होंने देने थे, जिस तरह मतलब बड़े डिपार्टमेंट्स में देख लें, एनवायरनमेंट है, सैनिटेशन है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, बीसीएस, मतलब इस तरह के और काफ़ी सारे डायरेक्टरेट्स हैं, जैसे मेंटेनेंस के कुछ काम हैं वो आएंगे, कुछ प्लानिंग के काम सीडीए के पास रह जाएंगे,
तकरीबन 12,000 एम्प्लॉय हमारे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आ जाएगा, बाकी कुछ 6,000 बंदा CDA के अंडर रहेगा। तो अभी उन्हीं चीज़ों पे जो तय होना है, जो पार्शली डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं उन पे अभी तय नहीं पाया जा रहा कि ये डिपार्टमेंट के कौन सा किसको रिपोर्ट करेगा और कौन सा CDA को करेगा, कौन सा मेट्रोपॉलिटन को करेगा। उस पर भी काम हो रहा है, उम्मीद है जल्दी ये फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा जी। सर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हो रहे हैं एज अ चेयरमैन, और तो वो ज़्यादातर लोग रियल इस्टेट से रिलेट है और वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के ही लोग हैं। नहीं, वो तो मुस्लिम लीग नून पे वैसे वो इल्ज़ाम वाली बात है। रियल इस्टेट का काम तो आजकल हर बंदा कर रहा है, जो एक तनख्वाहदार है वो भी करता है। वो यार के वो कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ, तो वो तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो रियल इस्टेट में इन हो। इसके अलावा मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मतलब जो हमारे PTI से मुंतखब हुए हैं वो भी ज़्यादा लोग रियल इस्टेट से मुंसलिक हैं, मैक्सिमम लोग रियल इस्टेट से मुंसलिक हैं। तो वो इसमें आजकल मतलब इस्लामाबाद में काम ज़्यादा लोगों का ज़रिया माश रियल इस्टेट से वाबस्ता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो गलत लोग आए हैं, वो अच्छे लोग हैं सारे माशाल्लाह, और अच्छे काम करने वाले बंदे हैं, अच्छे कैलिबर के बंदे हैं। अगर उन्होंने किसी के साथ ज़्यादतियाँ की होती तो वो चेयरमैन ना बनते। अब देखा जाए अगर वो इलेक्ट हुए हैं तो वो अहल थे, तो वो इलेक्ट होकर सामने आए हैं। ठीक है। अच्छा, ये कहा इस्लामाबाद जो है तो वो एक बहुत ही सरसब्ज इलाका है और टूरिज़म के हिसाब से बहुत देखा जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे फॉरेनर्स की भी बहुत तादाद मौजूद है, यहाँ पे बाकायदा उनकी अपनी रिहाइश है, आपके पास यहाँ पे एम्बेसीज़ हैं, तो आप टूरिज़म को क्या किस तरह से देख रहे हैं या उसके लिए आपके क्या मकासद हैं, आपने क्या करना है? हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है जी कि टूरिज़म को प्रमोट करना। मुझे अब खुद शौक़ है कि मैं टूरिज़म को प्रमोट करूं। इस हवाले से हमारा जैसे तो हेरिटेज है, सैदपुर को देख लें। इसके अलावा हमारा जो अपना गांव है शालादिता बुद्धा केव्स हैं, 2400 साल पुराने, साधुओं का डेरा होता था वहाँ पे। मतलब वहाँ पे एक CDA ऑलरेडी एक पार्क भी बना रहा है साधु का बाग के नाम से। तो हमने इस तरह की जो गार हैं बुद्धा केव्स ख़ास तौर पे, वो अब 2400 साल पुराने हैं। आर्कियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट वाले जाते हैं, बुद्धिस्ट बहुत जाते हैं वहाँ पे। बुद्धिस्ट तो मतलब उनकी तो एक वो समझ लें इबादत गाह है, तो वो बल्कि काफ़ी नाराज़ भी होते हैं, मकामी लोग हैं हमसे यार कि आप इसको क्यों नहीं डेवलप कर रहे। तो हमारा जो प्लान में शामिल है कि हमने टूरिज़म को डेवलप करना है इस्लामाबाद में। और ये जो इस तरह की साइट्स हैं जैसे बुद्धा केव्स हैं, अलेक्जेंडर वेल है बिल्कुल मार्गला हिल टॉप पे, जो बाकायदा बाउली बनी हुई है, शेर शाह सूरी ने भी उस पर काम किया था। तो अलेक्जेंडर रूट है। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं इस्लामाबाद में जिसको अगर हम थोड़ा बेहतर कर लें तो हम ठीक ठाक टूरिज़म जनरेट कर सकते हैं। बल्कि जो मुकामी यूनियन काउंसिल्स आती हैं वो उनका ख़र्चा भी उसके थ्रू निकल सकता है। और लोगों की एक इस्लामाबाद का ये चीज़ें जो हैं ये असासा हैं। तो इस पर अगर हम काम करें तो एक तो हमारे जो एम्बेसडर यहाँ पे मौजूद हैं या जो लोग फॉरेनर्स हैं, ख़ास तौर पे बुद्धिस्ट जो लोग हैं, वो हमसे बहुत खुश होंगे। और हमारा प्लान है कि हम एक ऐसा टूरिज़म का पैकेज दें लोगों को जिसमें ये साइट्स सारी दिखाई जाए उनको, उनके लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त किया जाए और उनको लिए वहाँ पे कोई रिफ़्रेशमेंट कराई जाए। और एक गाइड जो हों वो भी हम रखें जो उन लोगों को गाइड करें कि ये चीज़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि अब मैक्सिमम लोगों को आगाही नहीं है कि ये चीज़ें इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसको हम बेहतर करेंगे और भरपूर तरीके से काम करेंगे इस पे, तो इससे एक तो टूरिज़म प्रमोट होगा और उससे इनकम भी आएगी। अब जैसे देखें कुछ मुल्क हैं वो सिर्फ टूरिज़म पे चल रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने प्रिजर्व की हुई हैं। और इसी तरह टर्की को देखें, स्पेन, थाईलैंड, मतलब इस तरह की मलेशिया को देखें टूरिज़म से कमा रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करेंगे, टूरिज़म को प्रमोट करेंगे। टूरिस्ट बस, इस टाइप की एक्टिविटीज़, कोई सफारी टाइप जैसे हिल सफारी है, इस तरह के कोई पैकेजेस हम अनाउंस करेंगे ताकि लोगों को एक बेहतर मौके भी मिले इंटरटेनमेंट के और हमारा टूरिज़म भी प्रमोट हो। सर इसी तरह अभी इस्लामाबाद के सबसे नियरेस्ट सैदपुर गांव आता है, ठीक है। सैदपुर में आपको एक पुराना मंदिर भी देखने को मिलता है, वहाँ से भी हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे मिलेगी।
और एक मड ट्रेन भी वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह सैदपुर में अगर आप देखें तो सैदपुर को बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। अभी जब देखा गया तो उसमें जो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उनकी जो है वो डिसेबल चाइल्ड की तादाद सैदपुर में सबसे ज़्यादा पाई गई है। हालांकि रकबे की और आबादी के लिहाज से सैदपुर का एरिया सबसे छोटा एरिया है, लेकिन मसाइल का अंबार बहुत ज़्यादा है। उस पर हम फोकस करेंगे क्योंकि सैदपुर का अब देखा जाए वहाँ पे मेरे ख्याल में जो पानी के इशू है, या तो उसमें कोई पानी में इशू है या कुछ और प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट कोई ऐसा है कि उसको हम बेहतर करेंगे। जैसे वो एक नाला गुजर रहा है, वो नहायत ही बुरी हालत में है, उसको हम बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे सैदपुर, क्योंकि उनके लिए एक फोकस पॉइंट है वो सैदपुर ही है। तो वो उसको हम फोकस कर रहे हैं कि उसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो प्लान में शामिल है और हम करेंगे इसको बहुत जल्द, उसके तरक्याती काम शुरू कराएंगे उस पर। और वहाँ पर जो है तो आप अगर देखें तो जराइम की तादाद भी जो है वहाँ पर सैदपुर में ज़्यादा देखी जा रही है। वहाँ पर कुछ ऐसे जो भी वहाँ पर आप जा रहे हैं तकरीबन के मेरे ख्याल में कि सारे लोग जाकर वहीं पे पनाह ले रहे हैं। नहीं, वो अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हर यूनियन कौंसिल में ना इंतज़ामिया के साथ मिल के, जैसे लोकल थाना है या लोकल एसी जो हैं वहाँ के, उनके साथ मिल के हमारा प्लान है कि प्रॉपर किरायानामा सिस्टम वो जो चल रहा है वो कम से कम किसी के घर में, अगर मेरे घर में कोई रह रहा है तो मैं एक उस पर उसकी एक कॉपी अपने पुलिस स्टेशन भी प्रोवाइड करूं कि मेरे घर कौन रह रहा है। इस तरह हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि चेयरमैन जो लोकल हमारा चेयरमैन है या काउंसलर है, उसके साथ मिल के मोहल्ला वाइज इन लोगों को एक पेपर वर्क में लें, कौन रह रहा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड है नहीं है। तो वो हम काम कर रहे हैं उस पर, और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब वाली बात ठीक है, अब जैसे गांव के कुछ एरिया हैं, जैसे मेहराबादिया हो गया, इधर हो गया सैदपुर हो गया, यहाँ पे किसी को ये नहीं पता कि हमारे दाएं बाएं कौन रह रहा है। तो वो हम उसको, यही सिस्टम हम शहर में भी कर रहे हैं कि कम से कम हर चेयरमैन के थ्रू हम एक लिस्ट मुकामी पुलिस स्टेशन को भी प्रोवाइड करें, और जो बाकी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, उनको प्रोवाइड करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इशू होता है तो उससे बचा जा सके। सैयद नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत में खुशगवार माहौलियाती और समाजी तब्दीलियाँ देखने में आएंगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।